अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर तक चलेगा। 2 चेंजेस हैं। वीडियो को थोड़ा महदूद करने के लिए उन्हीं 2 चेंजेस के बारे में ज़िक्र करता हूँ। बाकी सारे प्लैनेट्स उसी तरह मूव कर रहे हैं एंड उसी तरह का बिहेव कर रहे हैं जिस तरह का पिछले वीक कर रहे थे। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी अच्छी पोजीशन पर है, मार्स एंड सन अच्छी पोजीशन पर है। वीनस अब एक नए एंगल पर चला जाएगा और एक नए तर्ज का फ्यूल प्रोड्यूस करेगा आपके लिए। हर प्लैनेट एक सर्टन एंगल पर एक यूनिक टाइप की फ्यूलिंग करता है और इसकी मिसाल मैं अक्सर ही अपनी वीडियोस में देता रहता हूँ। जैसे सूरज मशरिक से जब तुलू होता है वो वही सूरज है जो पूरे दिन आपके सरों पर मुख्तलिफ अंदाज से अपना बिहेव करता हुआ शाम में मगरिब के वक़्त गुरूब हो जाता है। तो चेंज इन सन नहीं है, सूरज में कोई तब्दीली नहीं, सूरज वही होता है। ऐसा नहीं है कि 12 बजे वाला सूरज एक नया सूरज होता है या शाम में 4 बजे जो सूरज शाम की लाली प्रोड्यूस करता है वो एक नया सूरज, वही सूरज होता है। सिर्फ अपने एंगल्स को बदलने की वजह से वो अपने जो इम्पैक्ट्स हैं आपकी लाइफ पर वो डिफरेंट है। फजर के वक़्त सूरज का तुलू होना फ्रेंडली है, आप उसके नीचे खेल कूद कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, भाग सकते हैं, उसे घूर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसे जैसे वो अपने एंगल्स को ज़्यादा एक्सपोज करता है, ज़्यादा आपकी तरफ लेकर आता है, स्पेशली ऑन 90 डिग्री, तो वो आपके लिए सख्त होने लगता है। सख्त होने का मतलब है वो आपके लिए एनर्जी वैम्पायर के तौर पर काम करता है, आपके अंदर से एनर्जीज़ खींचता है, आपको कमज़ोर कर सकता है, आपका रंगत आपकी बदल सकती है एंड अदरवाइज़ भी जो हाई सनलाइट की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं वो आएंगी। एंड इसी तरह फिर वो एंगल बदलते बदलते अपने ढलने की तरफ चला जाता है एंड वहाँ पर वो फिर फ्रेंडली हो जाता है। एंड आपको पता है कि फजर के वक़्त इसी सनलाइट से हमारा मूड किस तरह का होता है। फिर जब दोपहर 12 बजते हैं हमारा मूड कैसे थकावट का शिकार हो जाता है एंड जब शाम होती है तो हमारा मूड किस तरह रोमांटिक या लविंग होने लगता है। सो दीज आर द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। मैंने ये तफसील इसलिए बताई कि ये विजिबल है, लोग इसे रीड कर लेते हैं एंड इंसानी जिबिल्लत में है कि जिस चीज़ को वो देख पाता है उसे वो कबूल कर लेता है। क्योंकि मार्स या मरकरी या वीनस इंसान को दिखते नहीं है अपनी ज़ाहरी आंख से, तो इसीलिए उसे लगता है कि ये है भी नहीं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें ये पता है कि सोलर सिस्टम 7 ऑब्जेक्ट्स पर मबनी है और उन 7 ऑब्जेक्ट्स में से जो एक ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट मैं आज देने वाला हूँ वो वीनस है और वीनस अब स्कॉर्पियो एंगल पर चला जाएगा। ये 11 सितंबर को वाक़या पेश आएगा। 11 सितंबर को स्कॉर्पियो एंगल पर वीनस का जाना आपके ये आपका थर्ड एंगल कहलाएगा। एंड हेयर इज़ नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ वीनस। यहाँ पर ये अनप्लेजेंट बिहेव करता है, वीक एंड है इसका। इन एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी इट इज़ कॉल्ड एज डेबिलिटेटेड। वीनस का इस एरिया में कमज़ोर हालत में रहना आपके लिए अपने अजीज़ व अकारब के साथ कुछ तंगी पैदा कर सकता है, नॉट टू मच। जो वर्गोज स्ट्रॉन्ग हैं एंड अदरवाइज सन अच्छी फॉर्म में है, मार्स अच्छी फॉर्म में है, आपका रूलिंग प्लैनेट अच्छी फॉर्म में है, तो दैट मीन्स के दीगर फैसिलिटीज़ ऑफ नेचर जैसे माइंड स्किल्स, जैसे प्लेजर्स, जैसे कैलकुलेशन, जैसे वोकल एबिलिटी, जैसे डिसीजन पावर, जैसे फिज़िकल स्टैमिना इतना स्ट्रॉन्ग मुयस्सर है कि वीनस की कमी ज़्यादा तंग तो नहीं करेगी वर्गों को। लेकिन फिर भी इत्तला तो होनी चाहिए कि बंदे के अंदर अगर इरिटेशन प्रोड्यूस हो, अगर मूड स्विंग प्रोड्यूस हो, अगर फैमिली वेलफेयर में कुछ इरिटेशन एंड हेजिटेशंस आने लगे, अगर आप अच्छे भी हैं तो ये किसी और के साथ हो सकता है जो वर्गो हो और उसका वीनस डेबिलिटेटेड हो या प्रॉब्लमेटिक हो, तो वो आपके साथ मिसबिहेव कर सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त सिचुएशन ऑफ मूड्स, ये सिचुएशन ऑफ फ्यूल्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम कैसा चल रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है एंड फिर उसे कवर कैसे करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसलिए मौजू है कि आपको अपने अजीज़ व अकारब के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए थोड़ा अपनी विल को, थोड़ा अपनी स्किल्स को यूज़ करना होगा। वीनस इज़ नॉट इन गुड पोजीशन आफ्टर 11 सितंबर। उससे पहले पहले वीनस बहुत अच्छी फॉर्म में। अगर कोई डिसीजन लेना है और ये बात आपको बर वक्त पता चल गई है कि आगे ट्रबल्स आ सकती हैं, तो 10 सितंबर से पहले पहले अगर आप डिसीजंस ले लें, अपनी वेलफेयर कर लें, अपनी रोमांटिक साइड को बेहतर बना लें, अपने रिलेशनशिप, अपनी प्रपोजल साइड को, अपनी फैमिली वेलफेयर को, अपनी अटैचमेंट्स को अच्छा कर लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
बट अगर आप एक बैड पैच सीजन में जाकर ये डिसीजंस लेंगे तो फिर कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं। इन ट्रबल्स को जर्नली क्लिक या रिपेयर किया जा सकता है बाय रूबी, बाय ब्लू सफायर, बाय ओपल एंड पर्ल्स एंड सूर्यशम साथ पढ़ी जा सकती है और सफ़ेद रंग की चीज़ों के खैरात कर देने से भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बट अगर कोई वर्गो ऐसा है जो ऑलरेडी सूर्यशम्स पढ़ रहा है, रूबी या कोई भी एक स्टोन पहन रहा है एंड कुछ एहतियाती तदाबीर भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें उलझती चली जा रही हैं, स्पेशली इन रिलेशनशिप साइड, स्पेशली इन लव लाइफ, स्पेशली इन योर मूड, स्पेशली इन योर थिंकिंग एबिलिटीज़, दैट मीन्स कि आप किसी एक साइड पर इतने वीक हैं कि हम आपको मरीज़ कह सकते हैं, इतने वीक हैं कि आपके यहाँ जो जर्नल सी चीज़ें हैं वो भी आपको शिकस्त दे रही हैं। ऐसी सूरत में फिर ये जो एवरेज रेमेडीज़ हैं लाइक सूर्यशम्स, रूबी और सूर्य यासीन सेकंड लास्ट आयत, दैट इज़ नॉट इनफ, दैट इज़ ओके, ये ठीक है, पढ़ना चाहिए और बेहतरी है इसमें, लेकिन फिर इससे बड़ी चीज़ें मौजूद हैं बाय द एक्सपीरियंसेस, बाय द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जिनसे आपके ये मूड स्विंग्स मज़ीद ताकतवर अंदाज से रिकवर हो सकते। लेकिन मज़ीद ताकतवर रेमेडीज़ वो जर्नल रेमेडीज़ नहीं है, वो सब परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल जो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं उसी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये चीज़ पता चल जाए कि आपके साथ बाई बर्थ इश्यूज़ तो नहीं है। जब बाई बर्थ इश्यूज़ होते हैं तो उसे फिर लंबे तरीके से डील करना पड़ता है। अगर बाई बर्थ इश्यूज़ हों तो वो हमें कैसे पता चलता है? सिर्फ बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से। अगर किसी भी वर्गों को इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो तो उसे अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जो दूसरी खबर है मेरे पास वो न्यू मून होगा, नया चांद, और वो आपके फर्स्ट एंगल पर होगा एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। हर चांद एक ही तरह की जज्बाती कैफियत पैदा करता है, ऐसी कैफियत जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाती है, जो आपके मैच्योरिटी लेवल को इन्हेंस करती है, जो आपके अंदर डिसिप्लिन लाती है, जो आपके अंदर नई आइडिया मेकिंग करती है, इमोशनल बूस्टर्स देती है। एंड उसके अलावा भी ज़िंदगी के कुछ ऐसे शोबे जो आप पर पहले अया या वाज़े नहीं होते, वो न्यू मून पर वाज़े होने लगते हैं, स्पेशली द रिलेशनशिप प्लेजर्स एंड स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज़ रिवील होने लगती। हर मून क्योंकि यही करता है तो हर मून में नई खबर क्या है? नई खबर ये है कि जो चीज़ या जो फितरी सलाहियतें आपके पास पिछले महीने तक मुयस्सर थी, पिछले न्यू मून तक, 30 दिनों के तजुर्बात, 30 दिनों की न्यू मैच्योरिटी, 30 दिनों की ठोकरें, 30 दिनों के आपके एफर्ट्स, 30 दिनों का आपका एज को एंजॉय करना, अब आपके अंदर एक नई रूह फूंक गया है, आपके अंदर मज़ीद एज इम्पैक्ट्स आ गए हैं। अब जब फ्यूल मिलेगा तो ये दोनों मिक्स होकर एक यूनिक न्यू एक्सपीरियंस की वजह बनेंगे। इससे पहले आप 30 दिन छोटे थे, अब आप 30 दिन बड़े हैं। सो 30 दिन बड़े होने से आपके लिए जो न्यू इमोशनल फीलिंग्स आएंगी वो डिफरेंट होंगी। इससे पहले आप में शरारत हो सकती है, अब आप में एक इस्तेहकाम वाली प्लानिंग्स हो सकती है। इसके बाद जो मून आएगा उससे आप मज़ीद 30 दिन बड़े हो जाएंगे और उसके बाद यानी इसी तरह साल हर साल गुजर जाएंगे। 12 चांद अगर हो जाएं तो एक साल गुजर जाता है, और एक साल गुजरने का मतलब यह है कि आपका मैच्योरिटी लेवल एक साल इन्हेंस हो गया, आपकी जिम्मेदारियां एक साल से ज़्यादा हो गई। एंड इसी तरह के दीगर इम्पैक्ट्स, आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर मज़ीद तफसील बयान करूँगा तो वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी, लेकिन हर नया चांद ह्यूमन नेचर में एक नई टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग, एक्सपीरियंसेस एंड प्लानिंग जनरेट करता है। नए चांद पर आने वाली जो क्रिएशंस होती हैं उसको इग्नोर मत किया करें। नए चांद पर आने वाले ख्वाब भी यूनिक हुआ करते हैं, उससे नए आइडियाज़ उभरते हैं। एंड उन आइडियाज़ को अगर अपनी वर्किंग स्किल से, प्रैक्टिकल स्किल से ग्रैब करने की कोशिश की जाए तो आपके मशहूर होने के एंड आपके लिए लोगों की वेलफेयर के प्लान्स ज़्यादा तेज़ी से बनेंगे, ज़्यादा न्यू आइडियाज़ आएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक वर्गोज। होपफुली आपको मेरी ये रिसर्चेज़, मेरे ये एक्सपीरियंसेस बर वक्त आपको एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट से आगाह करना अच्छा लगा होगा, और आप उन्हें 7 दिनों की अगली प्लानिंग आप भरपूर अंदाज से, अच्छे अंदाज से इस नॉलेज को मद्देनज़र रख कर करेंगे।
अगर इस नॉलेज से या इस एक्सपीरियंस से आपको छोटा सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है ये हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी रखते हैं, अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम भी परफॉर्म कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का। आपकी यही मोहब्बतों की मज़ीद ज़रूरत है हमें। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।